नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले नाभ मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाभ मुझे तुम ही बताओ। धम्मो बत्तु सहाओ, खमादि भावो यदस्विहो धम्मो। ऋणत्रयं च धम्मो, जीवाणां लक्षणं धम्मो। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री खजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की। प्रियात्मन, हम सभी के अहोभाग्य हैं जो हम पवित्र पर्युषण पर्व का रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य बतलाते हैं, धर्म के अवसर तो जीवन में कई बार आते हैं, लेकिन धर्म को हम धारण जब करते हैं तब हमारे सौभाग्य जागते हैं। देखो, वर्ष में और बार भी यह पर्युषण आते हैं, लेकिन हम नहीं मना पाते। क्यों? क्योंकि उस समय का वातावरण और इस भादों का वातावरण बहुत विभिन्न प्रकार का होता है। उस समय उपवास आदि ना भी किया जाए तो मुख सूखता है। इस समय उपवास करने के बाद भी मुख नहीं सूखता। इसकी विशेषता है कि मौसम समशीतोष्ण रहता है और उसके बाद हृदय में भावना रहती है धर्म ध्यान की। आचार्य कहते हैं, जैसी जैसी भावना बनाओगे वैसा वैसा फल आपको मिलेगा। भावना भवनाशिनी। एक शिष्य ने गुरु से कहा, मैं आपके चरणों में इतने वर्षों से रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों बाद तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। न मुझे कोई जानेगा, न कोई मेरी पहचान होगी। जो कुछ भी होता है सब आपका ही होता है। आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी जयकार, आपकी पूंछ, आपकी पाद पूजा, जो कुछ होती है सब आपकी होती है। यदि आपसे अलग मैं हो जाऊं, तो यह सारी क्रियाविधि मेरे साथ भी होगी। मेरा आपसे कोई बैर विरोध नहीं है, किंतु मैं इतना चाहता हूं कि जैसे आपकी आज पूजा होती है वैसे ही मेरी भी हो, मेरा भी कुछ अस्तित्व तैयार हो। और बिना अस्तित्व के व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है। अस्तित्व की आवश्यकता तो होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अलग हुआ जाता हूं, जिससे कि मेरा भी कुछ तो अस्तित्व बनेगा।
गुरु ने बड़े ध्यान से सुना और उत्तर दिया। देखो, अभी वह सामर्थ्य आपके पास प्रकट नहीं हुई जिस सामर्थ्य से आप अलग रह सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सब है मेरे पास। मुझे क्या नहीं आता? यदि मेरा वक्तव्य हो तो आपसे भी अच्छा होगा। आपसे जैसा कहा आप वैसा ही कीजिए। छोड़ दीजिए कि वो अभी तक आप बोलते थे, आप रहते थे, इसलिए मेरी प्रतिभा दबी रही। यदि आप नहीं होंगे तो मेरी प्रतिभा अलग से चमकेगी। आप एक बार प्रयोग करके तो देखो। जब भावना बलवती होती है तो उस भावना को ठोकर नहीं देना चाहिए। समझना, यदि घर में बेटा, अब तो अलग होने की बात ही नहीं, क्योंकि एक ही रहता है। यदि किसी के 2 बेटे हैं और अलग होने के लिए कहें तो एक बार जरूर मना करना, दूसरी बार जरूर मना करना। लेकिन जब वह तीसरी बार कहे तो सीधे सीधे उसको अलग कर देना। यदि उससे संबंध बनाए रहना चाहते हो तो इस जगत की ऐसी रीति होती है कि यदि उसके इष्ट कार्य में बाधा दो तो संबंध विद्रोह में हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे ही अपने हमसे विद्रोह करते हैं। मान महाविश्रूप पूजा की होगी आज की ना। मान महाविश्रूप करहि नीच गति जगत। क्यों लिखा? क्यों लिखा? हमने अभी तक सुना था नीम विषैली होती है, कांजीर उससे अधिक विषैली होती है, विष और अधिक विषैला होता है, हलाहल और अधिक विषैला होता है। इन चारों बंद स्थानों से भी यदि कुछ ऊपर उठता है तो वह है मान। समझना, एक विष को खाओगे तो प्राणांत हो जाएगा। कितने भाव बर्बाद हुए बोलो? इस भाव से मरण हुआ तो एक ही भाव बर्बाद हुआ ना। और यदि मान रूपी विष का पान कर लिया तो समझ लेना भाव भाव बर्बाद। अब यहां पर कोई डॉक्टर की दवाई काम नहीं आती। कोई विष पी ले तुरंत दवा खाने ले चलो। वो क्या बोलते, सिरिंज नहीं, सिलाइन। वो आज ही शब्द सीखा और भूल भी गए। सिलाइन देने से उसका विष का प्रभाव कम पड़ता है, किंतु जो मान रूपी विष को पी लेता है फिर कितनी भी सिलाइन ले लेना कोई फायदा होने वाला। करही नीच गति जगत में। सब चाहते हैं कि हम ऊंचे रहें, अच्छे रहें, प्रतिष्ठित रहें, सम्मान में रहें, किंतु ये सम्मान शाश्वत नहीं रहता है, यह बदल जाया करता है। और इसी सम्मान के पीछे हम सारी क्रिया विधि घूमते रहते हैं, सारे पाप करते रहते हैं और अंत में गति नीच हो जाती है, क्योंकि जीवन भर हम मान की नाक लगाकर घूमते रहे। समझना, छोटी छोटी सी बात में हम मान कर लेते। पूजन की द्रव्य, पूजन के बर्तन, छोटी सी बात समझना, बहुत अधिक तो दूर है, लेकिन हमारा मान कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थिति यह थी कि जिस स्थान पर मान की पूजन करने आए थे, मार्दव धर्म की आराधना करने आए थे,
पहली पंक्ति पढ़ी, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, और बाजू वाले की बादाम और अपनी बादाम मिलाने लगे। बहुत समझने की आवश्यकता है। यदि उसकी 2-5 रुपए कम किलो वाली बादाम हुई तो उसमें हम अपनी बादाम ऐसी घुमा के दिखाते हैं, चावल यूं दिखाते हैं कि देखो हमारे महंगे वाले चावल हैं और आपके सस्ते चावल हैं। लो, हो गई नीच गति जगत में। दूर नहीं जाना, ऊपर ऊपर की सीढ़ियों पर तो हो सकता है कि मान कम भी रहे, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था है, जिस अवस्था पे हमें चलना चाहिए, जो हमारे पूजन के बर्तन रहते हैं वो हम चमका के लाते हैं और दूसरे दिन दिखाते हैं कि देखो हमारे पास कितने सुंदर बर्तन हैं। इससे 2 स्थितियां बिगड़ जाती। एक तो जिसके पास नहीं होते वह हीन दृष्टि में चला जाता, और जिसके पास वैसे लेने की क्षमता होती तो वो और अधिक आपसे अच्छे लेने का प्रयास करता। तो इन दोनों बातों से कर्मों का बंध ही होता है। ए मान करही नीच गति जगत में, इस प्रकार से नीच गति जगत में होती है, हम उसके निमित्त भूत बन गए। कोमल सुधा अनूप, ऐसे ही है ना। आज की सबने नहीं की, क्या है बोलो तो? कोमल सुधा अनूप, सुनने में कितना अच्छा लगता। सुख पावे प्राणी सदा। देखो भीतर में ऋजुता आएगी, सरलता आएगी, साम्यता आएगी तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। बात बिगड़ती कहाँ है? जहाँ अभिमान की चर्चा आ जाती। बात बिगड़ती कहाँ है? समाज में हम सभी लोग सामान्य रूप से रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम अपने मान की पुष्टि में इतने संलग्न हो जाते हैं, इतने हिलमिल जाते हैं कि हमें यह पता ही नहीं रहता कि ये हम मान की पुष्टि कर रहे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे। मीटिंगें होती हैं, मीटिंग, यदि एक व्यक्ति से विद्रोह है तो उसके विद्रोह के कारण हम उसकी बात को काटते हैं कि यह व्यक्ति सही कहे या गलत कहे। इस बात से हमें प्रयोजन नहीं है, हमें तो अपनी बात की सिद्धि करने हैं, फिर चाहे जिसका जो होना हो सो हो। पहली पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ना। मान महाविश्वरूप। अब ये नीच गति कैसे होती है? जहां मान करने में तत्पर हो जाते हैं, मान करने में एकजुट हो जाते हैं, तो होता यूं है कि जो पुण्य बंद होना था उसी मंदिर में बैठे बैठे हमें पाप बंद भी होता है। मंदिर में ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मंदिर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, मंदिर में ऐसे कोई खिड़की दरवाजे नहीं है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें पाप का बंध। बोलो, यदि कोपर गांव के मंदिर में हो तो एक कमरा हमारे लिए बनवा दो, हम जीवन भर यहीं रहेंगे। अध्यक्ष जी बराबर। मंदिर में बैठे बैठे भी हम निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों को बांध लेते हैं। हमें बाहर जाके कर्मों को बांधने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि हमारा मान इतना आसमान की ओर जा रहा है। चाहे वह साड़ी से हो या वस्त्रों से हो। देखो
बहुत अधिक और बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याओं को करने से और बहुत बड़े शास्त्रों का सार सुनाने से कोई भी प्रयोजन निकलने वाला नहीं है। जहां यह मान सिर पर बैठ जाता है तो फिर सिर दर्द नहीं होता, फिर सिर में नए नए आविष्कार होते हैं, फिर सिर में नई नई विद्याएं आती हैं कि सामने वाले को कैसे नीचा दिखाया जाए। समझना, हम अपनी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करें, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन उस वस्तु की आवश्यकता हमें क्यों हुई? पड़ोसी के पास वस्तु देखने से स्वयं को हीन समझा और वस्तु की आवश्यकता पड़ने लगी। जबकि आचार्य कहते हैं कि यदि आपको किसी वस्तु या आवश्यकता है तो उस वस्तु की आवश्यकता किसी और के पास देखने से नहीं आना चाहिए, स्वयं की बुद्धि में वह ज्ञान आना चाहिए कि मुझे अमुक वस्तु की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या? होता क्या? नहीं होता। आवश्यकता हमें तभी होती है जब वह वस्तु हमारे पड़ोसी के पास मौजूद होती है। देखो, बुरा नहीं मानना, 2 महीने से हम यहीं की रोटियां खा रहे। विश्वास मानना, हम यहीं का नमक भी खा रहे। लेकिन हमारे लिए एक समस्या है, जो हमें सामने दिखता है हम वही कह देते, डरते किसी से नहीं है। गुरुदेव कहते थे, यदि जिनवाणी की पीठ पर बैठने का अवसर मिले तो नम्र होकर के बैठना, विनम्र होकर के बोलना, तो सदा आपकी जय जयकार होगी। गुरुजी सदैव बतलाते थे कि इस मान की स्थिति इतनी अधिक बढ़ गई है कि उस मान के कारण यह व्यक्ति धीरे धीरे गर्त में चला जा रहा है। गर्त समझते ना? गड्ढा। सब लोग नहीं समझते, बतलाना पड़ता है। विचार करना, मार्दवा जो भीतर में किसी भी स्वार्थ से रहित मृदुता का भाव होता है, वह मार्दव धर्म कहलाता है। आचार्य बतलाते हैं, कुल रूप जादिषु बुद्धि तब शुद्ध शीलेषु गार्वम किंची, जो नवी कुब्बदी समणो मद्दव धम्मम हवे तस्य। बासाणु व्याख्या में भगवान कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, कुल का हो, रूप का हो, जाति का हो, बुद्धि का हो, आगे आगे आ जाओ ना, जाति का हो, तप का हो, शास्त्र का हो, शील का हो, यह जितने भी प्रकार के मद बतलाए हैं, ये सारे मद करहीं नीच गति जगत में, ये सब नीच गति को देने वाले हैं। तो प्रश्न किया कि यदि कोई पुरुष उच्च कुल का है तो उसको अभिमान तो होना ही चाहिए, तो इसमें नीच गति क्यों? सब लोग जैन हैं, दिगंबर रामनाय में जन्म लिए और सबसे अच्छी समाज खंडेलवाल समाज के हैं, तो इसका अहम तो होना ही चाहिए। बोलो क्यों नहीं? अरे हमारा उच्च कुल है, उच्च जाति है, रूप भी सुंदर है,
संपत्ति भी है, वैभव भी है और योग्यताएं भी सभी प्रकार की हैं। देखो, हमारे पैतृक कहीं राजस्थान में रहते थे, वो वहाँ से आ गए, वहाँ हम गरीब थे, यहाँ हम करोड़पति हैं। वहाँ हमारे पास खुद का घर था तो छोटा सा था, यहाँ हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, घर में ही पार्क है, घर में ही स्विमिंग पूल है, घर में किस चीज की असुविधा है? आचार्य कहते हैं यह सुविधा तो ठीक है, लेकिन यदि इस सुविधा में पढ़ कर के अभिमान कर लिया तो यह सुविधा ही तुम्हारी सुगति में असुविधा का कारण बनेगी। गुरुजी कहते थे यदि अभिमान करना है तो करो जिनसेन महाराज पर। इसी खंडेलवाल समाज के गौरव हैं। उनके जीवन की विशेषता है कि आजन्म उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। बोलो, अब करो नाक ऊंची, अब करो अभिमान, अब करो स्वाभिमान। नहीं, इन स्थानों पे से हम दूर हट जाते हैं और जिन स्थानों पर अभिमान नहीं होना चाहिए उन स्थानों को हम पकड़ लिया करते हैं। ये हमारी बुद्धि का दोष है। समझना, कुल का कितना भी उच्च कुल हो, यदि अभिमान करोगे तो इसको पकड़ के चलना, करही नीच गति। अभिमान किया तो गई भैंस पानी में। जहां अभिमान आ गया वहां पर दुर्गति प्रारंभ हो जाती है। बतलाते हैं कि अति किसी की भी अच्छी नहीं होती, अति के बाद इति होती ही होती है। कितनी भी अधिक गर्मी पड़े, जब गर्मी चरम सीमा पर पहुंचती है तो बारिश उसका विद्रोह करने के लिए उपस्थित हो जाती है। जब ठंडी बहुत अधिक होती है तो ऊन उसका विरोध करने के लिए उपस्थित हो जाती है। प्रकृति भी कितनी नियामक है, प्रकृति भी कितनी समझदार है। हम आपस के झगड़ों में पड़े रहते हैं, प्रकृति को देखते ही नहीं कि देखो गर्मी अधिक थी तो बारिश आ गई, गर्मी का अस्तित्व। अरे यदि हम अभिमान करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा हमारा अस्तित्व। गुरुजी विराग सागर जी कहते थे कि पूरे भारत में हमारे पास 50 पिछियों का संग रहता है। यदि ऐसा भी मैंने अभिमान किया तो कोई और आके 50 और 60 पिछियों का संग ले लेगा और मेरा अपयश हो जाएगा कि इन्हीं के पास नहीं औरों के पास भी है। इसलिए अभिमान को दूर छोड़ देते हैं, फिर जब अपने में आते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। समझना, यह 10 दिन हमारे लिए आत्म पर्व के रूप में मिले हैं और आत्मा से यदि इन कसायों को नहीं निकाला तो फिर समझ लेना कि अभी हमारी गति शुभ गति नहीं है, अभी करही नीच गति जगत। जाति का कोई विद्वान होते, विद्वत्ता का इतना अभिमान होता है कि वो किसी को अपने सामने बोलने ही नहीं देते। इतना अधिक अभिमान होता है कि जिसका देखो उसका अपमान करते हैं। तो आचार्य बतलाते हैं कि ऐसे भी लोग देखे हैं जो परम विद्वान थे, बाद में ऐसी स्थिति हुई कि उन्हें ओम तक कहना नहीं आता है। देखो,
जीवन में सभी प्रकार के उदाहरण हमें देखने में मिल जाएंगे। बस आवश्यकता है कि उस ओर हमारा ध्यान जाए। आचार्य बतलाते हैं कि एक बहुत बड़े पहलवान थे, उनके सामने 10-10 पहलवान भी टिक नहीं पाते थे। उनकी कुश्ती इतनी अच्छी थी कि 10-10 लोग भी उनसे हार जाते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो नाक पर बैठी मक्खी भगाने की भी सामर्थ्य। अब कर लो पहलवानी का घमंड, कर लो संपत्ति का घमंड, कर लो बंगले का घमंड। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो बंगले का अभिमान करते हैं और सड़क दुर्घटना में स्वर्गस्थ हो जाते हैं। अब कर लो बंगले का घमंड, उसको अंतिम बार देख भी नहीं पाए। कितना भी सुंदर घर बनाना, कितना भी सुंदर बंगला बनाना, यदि अस्वस्थ होते हो तो दवा खाने में घर वाले निकाल के रख देते हैं कि अब जो होगा तुम्हारा यहीं पर होगा। समझना, ये हमारे जीवन के साथ कदम कदम पर घटनाएं घटती हैं, फिर भी हम सावधान नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे भीतर एक अहम की ऐसी भित्ति जमा हो गई है कि वो ना पानी से धुलती है ना पेट्रोल से धुलती है। वह तो इतनी पक्की है कि उसके उखाड़ने के लिए संयम मार्दव की रस्सी लगेगी। किसी के यहाँ किराने की वो आनंद कहाँ गए, आनंद को सही पता होगा। खा ले, बुलाओ ना अंदर, बाहर क्या कर रहे। जिनके यहाँ तेल की दुकान होती ना, तेल की दुकान, तो उस पे क्या होता, जब वो तेल निकाल के बेचने के लिए तैयार होते हैं तो वो तेल बेचते ना, तो तेल जब बेचते हैं तो वो एक आधी बूंद नीचे गिर जाती है और उस पर हम ध्यान नहीं देते। जब फिर से बेचते तो फिर एक बूंद, फिर एक बूंद, फिर एक बूंद। इस प्रकार से उस पूरे स्थान पे वो तेल 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 की चिखल पैदा हो जाती है और वो उसके ऊपर धूल, फिर तेल, फिर धूल, फिर तेल, फिर धूल, फिर तेल। इस क्रम से वह इतनी पक्की हो जाती है कि सीमेंटेड क्या पक्का होगा। देखा, पत्थर से भी अधिक पक्की होगी वो मैल की परतें। अब होता क्या है कि जब हम एक के बाद हमारे मान की पूर्ति होती जाती है तो हम एक मान की पूर्ति होने पर दूसरी मान्यता पैदा करते हैं, उसकी पूर्ति होती है, फिर तीसरी की पूर्ति करते हैं, फिर चौथे की पूर्ति करते हैं, फिर पांचवें की पूर्ति करते हैं और इस क्रम से वह हमारे हृदय पे इतनी अच्छी परत जमा हो जाती है कि वह फिर धुलने से भी आवाज जाना, 10 दिन बाद निरमा डाल के साफ करना, फिर बताना कि साफ हुई कि नहीं। कितना भी घिस लेना, उसमें जैसी पहले स्वच्छता थी वैसी स्वच्छता नहीं आएगी, उसमें निशानी रहेगी कि यह कमरा कभी तेल के व्यापार में उपयोग होता था। ऐसे ही अधिक मान कसाय बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, तो एक दिन वह आएगा कि हम इस आत्मा को मार्दव धर्म की ओर ले ही नहीं जा पाएंगे। बड़ा पवित्र विचार है, बड़ा समझने की आवश्यकता है। देखो, जब इस सभा में आते हो तो परिपूर्ण निर्विकल्प होके आते हो। क्यों? क्योंकि यदि निर्विकल्पता नहीं रहेगी तो इस सभा में जो कहा जा रहा है
उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से है कि मन में मान बना रहा तो मार्दव धर्म आने का प्रयास ही देखना। कभी यदि घर के द्वार पर कुत्ता जानते ना, यदि घर के द्वार पर कोई कुत्ता बैठा हो और आने वाले मेहमान को देख करके भौंकता हो तो वो मेहमान क्या करते? बोलो, उस कुत्ते के सामने घर के अंदर आते क्या? नहीं बाबा, हमें वहाँ जाना ही नहीं, ऐसे ही बोलते ना, जाना ही नहीं। हम उस ओर से अपने दिशा को मोड़ लेते हैं। जिस घर के द्वार पर कुत्ता नहीं होगा उस घर में हम चले जाएंगे। ऐसे ही मार्दव धर्म कहता है जिसके पास मान नहीं होगा उसके पास हम चले जाएंगे। हमें किसी ना किसी के पास तो जाना ही है, हमारा काम ही है लोगों का भला करना। हमें किसी ना किसी के पास तो रहना ही है। तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति के पास रहो जो हमारा स्वागत करता हो। यदि घर में आए मेहमान को आप अपमानित करके एक बार भगा पाओगे, दूसरी बार नहीं। बोलो, एक मेहमान को एक ही बार अपमानित कर पाओगे कि बार बार? बोलो, अरे इतने समझदार तो हो ना कि वो मेहमान फिर दूसरी बार आपके घर की चौखट पर पैर भी नहीं रखेगा। वैसे ही ये मार्दव धर्म है कि यदि एक बार अपमानित कर दिया तो फिर आपके पास, समझ लेना, जब तक तलक था दम झुके ना आसमां से, दम निकलने के बाद जमी में समा गए। यह स्थिति हमारी बनती रहती है। आचार्य कहते हैं बड़े समझना और समझ समझ के चलना। हमारे साथ होता क्या है कि हम चाहते कुछ हैं और चाहना कुछ और हो जाती है, करते कुछ हैं, क्रिया कुछ और हो जाती है। चारों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक कनकते शौकुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए या खाए बैर। एक कनक स्वर्ण है, एक कनक धतूरा है, दोनों में अधिक अंतर नहीं है। धतूरे को खा लो तो नशा आ जाता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, और सोना आ जाए तो मान आ जाता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को। यहाँ के लोग लेकिन बड़े अच्छे हैं। कल अध्यक्ष जी बतला रहे थे, महाराज ठोले जी ने वो सोने की गड़ू बढ़ जाते ने गड़ू दी सोने की। हमने कहा बड़ा अच्छा किया। यदि वो सोना घर में रहता तो मान का कारण बनता और आपकी बुद्धि को नष्ट करता। आपने मंदिर में दे दिए तो वही सोना सम्मान का कारण बन गया। स्थिति वही रहती है, वस्तु वही रहती है, क्रिया वही रहती है, काम वही होता है, लेकिन यदि दिशा और बोध बदल दिया जाए तो वहीं से सम्मान और वहीं से अपमान प्राप्त होता है। समझना, ये मान कसाय बड़ी कसाय है। क्रोध तो देखने में आ जाता है। देखो नाक लाल हो गई, आंखें लाल हो गई, चेहरा देखो डेंजर हो गई, मुट्ठी बंध गई।
क्रोध के दर्शन तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन ये मान कसाय ऐसी है कि इसके दर्शन दुर्लभ हैं। इस मान कसाय के दर्शन होते नहीं हैं और प्रदर्शन सारा हो जाता है। जब इसका प्रदर्शन होता है तो हम इसमें भीग जाते हैं और अपने स्वरूप को खो देते हैं। प्रिय आत्मन समझना, हम इस मान खसाय के दर्शन से बचें तो फिर प्रदर्शन की आवश्यकता, जब तक भीतर में मान कसाय नहीं होती तब तक बाहर में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह बड़ी ही समृद्ध और विवेकशाली समाज है। हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि यहाँ हमें रुकने और आने के लिए मिला। बस आप लोग एक सौभाग्य मान लो कि यदि कहीं प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ने लगी तो समझ लेना कि ये मान कसाय का जन्म हो गया है। जैसे तीर्थंकर की माता का गर्भ प्रच्छन्न गर्भ होता ना, देखो अभी ये माताएं गर्भवती हैं तो इनके उदर बढ़ जाते, पैरों पर सूजन आ जाती, लक्षण दिखने लगते कि ये गर्भवती है। किंतु तीर्थंकर की माता का गर्भ तो रहता है लेकिन उसके लक्षण नहीं दिखते हैं। वैसे ही ये प्रच्छन्न गर्भ की तरह मान कसाय है। इसका होता तो है लेकिन इसका दर्शन नहीं होता है। इसका प्रदर्शन तो होता है लेकिन इसका दर्शन, समझना, यदि कहीं प्रदर्शन होने लगा तो मान कसाय विद्यमान है। लो आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, कल फिर अपन एक नई कड़ी को समझेंगे। जैसे जैसे कसायों की उपशमना होगी वैसे वैसे हमारा स्वरूप प्रकट होगा। बतलाते हैं कि कसाय दबती है तो गुण स्थान प्रकट होता है। बराबर ना, ऐसे ही है ना। वो पड़ी उपशम सम्यक दर्शन की, वो कहाँ गए विद्वान लोग, देखो वो बैठे, ये सब विद्वान है। कसायों की उपशमना होती है तो गुण स्थान प्रकट होता है, और मान की उपशमना होती है तो मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से समझना। पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं। सब दीप जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते जलदाएगी जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर अपना पता। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की। ठेव इकडून ठेव। पारे हम शीस झुकाएं धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते। धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं पहला फल अज्ञान नाश है दूजा ज्ञान मिले। तीजा है गुण श्रेणी निर्जरा अरु सम्मान मिले। अंतिम फल निर्वाण हमें दे जय निर्वाणी माँ।
बारे बारे हम शीस झुकाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस ममास्तु देवी।